पुलवामा की आप कह रहे हैं कि 2019 का जो इनका 2019 में जो इनकी चुनावी उपलब्धि थी उसमें पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। एक मिनट, पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ। इस बयान को पाकिस्तान में कितना घुमाया जाएगा आपको मालूम है इस बात का? आपका दिमाग खराब है तो आप मुझसे अगर सवाल पूछ सकते हैं, गाड़ी बताइए, गाड़ी बताइए। अरे मैं एनआईए का इंस्पेक्टर लगाऊं क्या? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। और ये दिमाग खराब जैसे शब्द दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे सामने। कायदे में रहिए। दिमाग खराब जो भी आपने बोला है ना, आपने जो शब्द रखे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नहीं तो फिर आप उसके जो आपको सुनने को मिलेगा उसके लिए भी तैयार रहिए। आप बात करिए, खुल के कहिए, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का मालिक कौन है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके हमारे चैनल द हिंदी डिबेट में। तो दोस्तों आज का डिबेट बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं सौरभ वर्मा और आलोक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, सौरभ वर्मा जो कि चैनल के एंकर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन देखिए आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ और किसी को बताता नहीं हूँ। आलोक शर्मा जो कि किसी भी पार्टी के नेता हैं, लेकिन वह जो अपनी बात पे आ जाते हैं तो किसी को ना बोलने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो सौरभ वर्मा है बोलते भी हैं और उनको फटकार भी लगाते हैं और कई सारी बातें भी होती है, बदतमीजी भी करने लगते हैं आलोक शर्मा। लेकिन इसी के वजह से सभी लोग उनको बढ़िया से बजाते हैं। आप सभी लोग को डिबेट देख करके इसीलिए बहुत ज़्यादा मजा आएगा। आप लोग इसीलिए लास्ट तक जरूर से देखेगा। एंड अगर डिबेट अच्छा लगे तो आप सभी लोग कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। अगर शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा 1,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पुलवामा हुआ, पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया देश को नहीं पता चला है। पुलवामा होता है, मोदी जी फोटो शूट कराते हैं और उसके 24 घंटे ये बातें बहुत बार हो चुकी है। लेकिन पुलवामा की आप कह रहे हैं कि 2019 का जो इनका 2019 में जो इनकी चुनावी उपलब्धि थी उसमें पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का। एक मिनट, पुलवामा का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है। पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था, किसका हाथ था, कैसे हाथ था, कौन सी संस्था थी, कौन सा आतंकवादी संगठन था, ये तमाम आज भी जांच के विषय बने हुए हैं। क्या ये जांच का विषय है कि पुलवामा के पीछे पाकिस्तान था? बिल्कुल था, पाकिस्तान था। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कहां से शुरू हुआ, आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, आप बता दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सौरभ भाई आपसे मैं, कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी टकराई थी काफिले से? पूरा पैनल बैठा हुआ है। सुमो थी, बोलेरो थी, इनोवा थी, क्या टकराया था? बता सकते हैं आप? नहीं बता पाएंगे। बता सकते हैं तो बताइए जरा। देखिए इस वक्त मैं आप चूंकि हम लोग इलेक्शन की मैं पूछ रहा हूं, हम इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। केवल और केवल एक कपटी राष्ट्रवाद का बहुत जीता जागता उदाहरण था। चलिए ठीक है, उस वक्त बहुत सारी तस्वीरें आई थी आलोक जी। आप ऐसे ऑफ हैंड कोई चीज पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि वो किसी के भी दिमाग में हो कि वो कौन सी गाड़ी थी। उस बस की तस्वीरें थी, उस बस के साथ गाड़ी की तस्वीरें भी थी। दूसरी जिस व्यक्ति ने, सुने मेरी बात, सुने सर, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। अब सर मुझे थोड़ी याद है कि वो वैगन आर थी कि इनोवा थी, कौन सी गाड़ी, नहीं है मुझे याद, मुझे याद नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे याद नहीं है। उस मालिक का नाम क्या? अगर फोटो जारी हुई होगी तो नाम भी होगा ना उसका। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं ना, इस सवाल के पीछे आपकी क्या मंशा है? इस सवाल के पीछे आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई सुनिए ना सौरभ जी, दुर्भाग्य यह है कि मीडिया आज भी विपक्ष से सवाल पूछता है। अरे सर, मीडिया ऐसी अगर विपक्ष ऐसी बात करेगा तो क्यों नहीं पूछेंगे? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। अगर ऐसी बात आप करेंगे तो क्यों नहीं पूछेंगे? कवर मत कीजिए। नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा हूं। आपके इस बयान को पाकिस्तान में कितना घुमाया जाएगा आपको मालूम है इस बात का? नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं देश को जानने की पूरा अधिकार है हमारे जानना कि वो कौन। लीजिए मुझे बता, अच्छा ठीक है, लीजिए सुनिए, मुझे हमारी टीम ने बता दिया मारुति इको कार थी। मुझे नहीं याद था, इन्होंने अभी हमारी टीम ने बता दिया मारुति इको कार थी। चलिए, फिर कहूंगा नहीं थी। आपको कैसे मालूम है? मुझे क्या मालूम है, सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं, उस गाड़ी का कोई तो मालिक होगा। अब गाड़ी के मालिक पर ये बातें अभी तक दबी जुबान में आप लोग कहते थे, आज खुल के बोल दीजिए कि पुलवामा में, नहीं आप बोलिए खुल के कि पुलवामा में भारत की सरकार ने अपने सैनिकों पर हमला कराया। बोलिए फिर इस बात को। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं ये बोल रहा हूं, आपका दिमाग खराब है क्या? फिर क्या है ये सारे सवाल? ये सारे सवाल किस बात के लिए हो रहे हैं? किस बात के लिए हो रहे हैं सारे सवाल? ये पुलवामा पर इतने सारे सवाल किस बात के हैं आपके? मुझे बताइए, आप ऐसा बोल दीजिए, आप कहने वाले कौन है मुझे? अरे तो आप मुझसे अगर सवाल पूछ सकते हैं, गाड़ी बताइए, गाड़ी बताइए। अरे मैं एनआईए का इंस्पेक्टर लगाऊं क्या?
मैं एनआईए का जांच कर्मी हूं क्या? आप एंकर की भूमिका मैं एनआईए का जांच कर्मी हूं क्या? आपने कैसे मुझसे पूछा? मैं फिर कह रहा हूँ, सुनिए ना भाई जरा, सुनिए जरा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। फिर कोई आपसे कहता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है तो आप लोग चुप जाता है। एक्सपोज हो जाते हैं तो सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए जरा, मैं केवल ये कह रहा हूं आपको कि उसकी जांच आधी अधूरी हुई और उसमें आज भी प्रश्न चिन्ह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहली चीज, क्या उनके शहीदों को शहीद का दर्जा मिला? हाँ या ना में आप बता दीजिए। अरे पहले आइए ब्लास्ट के ऊपर, आप वापस अभी जो बात शुरू की है उसको कंप्लीट कीजिए आलोक शर्मा जी, बीच में छोड़ के मत जाइए। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, और ये दिमाग खराब जैसे शब्द दोबारा इस्तेमाल मत कीजिएगा मेरे सामने। कौन से कायदे में रहिए आप भी। वाह क्या सीन है। कौन से कायदे में रहिए। दिमाग खराब जो भी आपने बोला है ना, आपने जो शब्द रखे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नहीं तो फिर आप उसके जो आपको सुनने को मिलेगा उसके लिए भी तैयार रहिए। आप बात कह रही है खुल के कहिए, गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का मालिक कौन है, मैं फिर कह रहा हूं भाई, ये पूछ रहे हैं जी। अगर आप ये सवाल मेरे से कहेंगे कि आप ऐसा बोलिए तो मैं फिर कहूंगा आपका दिमाग खराब है। मैंने ये कहा आपसे कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, ताकि ये पता चल जाए कि आपका दिमाग खराब है, ताकि ये पता चल जाए आलोक शर्मा कि आपका दिमाग खराब है। खुल के कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। छोड़िए ना साहब, छोड़िए। हाँ। दिमाग खराब किसका है पूरा देश जानता है, छोड़ दीजिए। मुद्दा ये है, अब आए बड़ा आज भी- मुद्दे पर। अरे सुनिए ना भाई, आज भी आप ये मेरे मुंह में रखें कि आप ऐसा बोल दीजिए तो मैंने आपके मुंह में नहीं रखा। बात करने का एक तरीका होता है आलोक शर्मा जी, और आप बेहतर जानते हैं मुझे। प्रवक्ताओं से भी आगे चले जाते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए इन सब बातों को, फालतू की बातें मत कीजिए मेरे साथ। आप दुख होता है। फालतू की बातें मत कीजिए। सब सुनिए ना, बात कर रहे हैं, कायदे से बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। फालतू की बात मेरी आप मजबूरी कर नहीं है आपको यहाँ सुनिए बैठकर जरा। सुनना बकवास। अरे भाई सुनिए ना जरा, सुनना नहीं चाहते आप, मुद्दे से भटका देते हैं डिबेट को। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, आप कहां ले जाना चाह रहे थे आपको नहीं मालूम है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना जरा, सुनिए ना, बोलिए। सुनिए। आप बोले जा रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं। पूरा दर्शक देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा डिफेंड आप कर रहे हैं बीजेपी को। अरे सुनिए साहब, जरा। आप मुझे अगर अपशब्द कहेंगे, सुन लो आलोक शर्मा जी, सुन लो। मुझे अपशब्द कहोगे अगर, तो मैं वो सुन करके थैंक यू आलोक शर्मा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके नहीं कहने वाला हूं। अरे भाई ये सोच करके अगर आए थे तो नहीं सौरभ जी बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया टीवी में, भी कहने नहीं आया। हाँ तो मत बोलिए। किसने तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने सौरभ वर्मा होते हैं वह बढ़िया से आलोक शर्मा को बजाते हैं, और इसलिए वजह दोस्तों कि जो अपने आलोक शर्मा है वह जब अपनी बात रखते हैं तो किसी की भी बात नहीं मानते हैं। और दूसरी बात, वो बदतमीजी भी करने लगे थे डिबेट में सबको बदतमीज बोलने लगे थे, और कई सारी बातें इस डिबेट में आ गई थी। और इसी की वजह से, और आप सभी लोग तो जानते हुए चैनल के एंकर हैं सौरभ वर्मा, तो वह उनकी माइक बैठा रहे थे, कई सारी बातें ऐसी हुई हैं डिबेट में जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा। तो आपको डिबेट कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में बताइएगा, एंड अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन नहीं बताएगा। चलिए हम लोग यहीं पे करते हैं डिबेट खत्म, और मिलते हैं जल्दी धमाकेदार डिबेट का। तब तक चलिए राधे राधे।